अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी कफ़ाला से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन होता है माइंड में, जो भी आप कफ़ाला लेने वाले हो, लेना चाहते हो या ले लिए हो, ले कुछ भी है, अगर आप सऊदी अरब में रहते हो तो ये वीडियो देख लो। आपको आने वाले फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। कोई और वीडियो देख रहे हैं कि आपको बाद में कफ़ाला से रिलेटेड ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद यही है मेरी कि मैं इसी तरह की ये वीडियो को बना दूं, सारा जो भी आपका डाउट होता है सब कुछ इस वीडियो में, एक ही वीडियो में क्लियर कर दूं, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो, पहले शुरू से स्टार्ट करता हूं। कभी भी आप कफ़ाला लेना चाहते हो, जैसे कोई भी कंपनी में हो, आए हो, बहुत सारे लोगों का होता है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो पहले ही साल में है, तो वो बोलते हैं भाई मैं 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अभी टर्मिनेट कर सकता हूँ कि नहीं 2 महीना पहले, क्योंकि मुझे सऊदी अरब में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। तो भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट आराम से टर्मिनेट करके आराम से कफ़ाला ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे फिर वही नोटिस पीरियड से पहले करना है, जितना दिन नोटिस पीरियड दिया हो उससे पहले टर्मिनेट करोगे और फिर आप कहीं से भी रिक्वेस्ट वगैरह मंगवा के कफ़ाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो चीज़ ये क्लियर हो गई जो नए लोग आते हैं। अब बात करता हूँ, नए लोग आते हैं उनका 3 महीना तक एकामा नहीं बनता है। एकामा नहीं बनता है 3 महीना तक भाई, तो आप लोग अपना एकामा बनवा सकते हो। जवाजात के बाहर जाके बहुत सारे मुकातिब होते हैं, वहाँ पे जाओ, एकामा बन जाएगा। 500 से 1000 रियाल लगेगा, ठीक है। एकामा नंबर आपको दे देगा, वहाँ पे वो लेके आओगे। आप अपना अफसर बनाओ, तवक्कलना बनाओ, क्यूआई अकाउंट बनाओ, कोई भी नई कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवाओ, एक्सेप्ट करो, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा, कोई किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बात करता हूँ भाई, आपका अगर एकामा किसी भी वक्त एक्सपायर होता है, चाहे आप नए हो पुराने हो, किसी भी टाइम एकामा एक्सपायर, आप कफ़ाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी के कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, कोई 2-4 दिन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज एक्सपायर होता है, कल ले सकते हो और तुरंत हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा, कोई किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं। वो वर्क परमिट एक्सपायर, वो भी में आप कफ़ाला ले सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है, वर्क परमिट कैसे चेक करना है, एकामा कैसे चेक करना, दोनों के ऊपर वीडियो है, आप लोग वो देख सकते हो। तीसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर में आप कफ़ाला ले सकते हो, बट बात यहाँ पे एक आती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले टर्मिनेट करना है आप लोगों को, ठीक है। टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी है। टर्मिनेशन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई हमें टर्मिनेट कैसे करना, किस तरह से टर्मिनेट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में उसमें बताया। तो वो वीडियो देखो, टर्मिनेट कर लोगे, उसके बाद आपका कफ़ाला हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, एकामा वैलिड है, हो सकता है, वर्क परमिट वैलिड है, हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सऊदी अरब में नए पुराने कुछ भी हो, क्यों पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका, कफ़ाला हो सकता है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो तो उस टाइम में आपको श्योर हो जाना ही कहीं और दूसरे कंपनी में जाना है या फिर फाइनल एग्जिट जाना है। नहीं तो अभी हुरूब लग रहा है, ऑटोमेटिक लग रहा है, कंपनी भी नहीं लगाती है हुरूब, कंपनी कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट की तरफ से ही हुरूब लग जाता है, ठीक है। तो ये तो था आई थिंक बेसिक सवाल, जो कि बहुत सारे लोगों का दिमाग में होता है, नॉर्मल सा सवाल है। बट अभी यहीं पे बहुत सारा जो है और भी सवाल आप लोग का आता है कि यहाँ पे मेरा जो है, मैं अगर रिक्वेस्ट मंगवाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है, रिक्वेस्ट मंगवाऊँ तो या कंपनी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर डायरेक्ट हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो देखो यार, जब भी आप रिक्वेस्ट मंगवाओगे नोटिस पीरियड चलेगा 90 डेज का, वो ख़त्म होगा, उसके बाद पेंडिंग ट्रांसफ़र कंप्लीसन इन अफसर बाय न्यू एम्प्लॉयर ऐसा करके आएगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। कोई कंपनी के, जो करेंट कंपनी है उसके परमिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिजाइन कैसे करना है, रिजाइन करने के लिए आपको ये नहीं कि अब लिख के नहीं देना है लेटर वगैरह, क्यूआ से डायरेक्ट रिजाइन किया जाता है। उसके ऊपर वीडियो है, जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन है वो वाली वीडियो देखो, उसमें पहला स्टेप ही रिजाइन का है, तो मैंने वो बताया है, ठीक है। अभी और सवाल देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कल क्यूआ टर्मिनेट किया हूँ लेकिन मुझे नहीं आया, मेरे मैसेज नहीं आया मेरे पास। अगले महीने में मेरा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है 7/5/2025 को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बट आपने टर्मिनेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लो। नोटिस पीरियड 30 दिन का था, टर्मिनेट किया हूँ, मैसेज नहीं आया है मेरे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूआ पे चेक करो कि टर्मिनेट हो गया या नहीं हो गया, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो भाई, सप्लाई कंपनी में हूँ और मैं दूसरे कंपनी में, मुझे टर्मिनेट किया है तो मेरी कंपनी मुझे इंडिया जाने से मना कर रहा है और मेरे ही कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय को जाने दे रहा है। आप देख लो, अगर कंपनी ने टर्मिनेट किया है कि किस रीज़न से किया है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिया है तो कफ़ाला
कराने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? आपको पहले तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो। बहुत सारा बेसिक सवाल है, कफाला करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो टर्मिनेट करो, नया रिक्वेस्ट मंगवाओ किसी भी कंपनी से क्यूआ पे, और उसके बाद जो है आपका ट्रांसफ़र और आराम से हो जाएगा, ठीक है। और मुझसे जो लोग भी बात करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सवाल आता है मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो भाई। इंस्टाग्राम मेरा है JRK ब्लॉग, सर्च करोगे जाके तो वहाँ मिल जाएगा भाई। मेरा क्यूआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कफाला करवाना चाहता हूँ, गोसी पे कॉन्ट्रैक्ट है। गोसी पे है तो फिर नहीं होगा भाई। गोसी का अगर क्यूआ पे नहीं है, गोसी पे दोनों चेक होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले बोली थी बट गोसी का भूल गया था, अभी मुझे याद आ गया। भैया मैं फ़र्स्ट टाइम आया सप्लाई कंपनी में आ गया और मेरे को नहीं मालूम था सप्लाई कंपनी इंडिया टाइम पे सैलरी इन अमेरिका हरियाणा के महीने में 2 महीने वाला 2 महीना, तुम मेरे को 1 महीना की सैलरी मिली और खाली बैठने को सारा भी नहीं दे, सैलरी भी नहीं दे रहे, काम भी नहीं, सैलरी बच के मैं कोर्ट लेबर कोर्ट कैसे चला जाऊं? 2 साल का कैलेंडर कुछ भी महीना हुआ है, कुछ भी नहीं का इंडक्शन मशीन कुछ नहीं दिया है, देख सकते हो। ये सवाल आप लोग को भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी इतना, मैं समझ गया बट लिखा हुआ सही से नहीं है। भाई का यही कहना है कि मैं सप्लाई कंपनी में आ गया हूँ, अब फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने पिछला 2-3 वीडियो बनाया बताया भाई, आने से पहले भी आप लोग देखा करो कि आप कंपनी किस में भेज रहा है, वो नहीं भेज रहा है, वीज़ा वगैरह चेक किया करो किसका है नहीं है, अच्छे से चेक करवाया करो। क्योंकि आजकल बहुत सारा एजेंट भी जो है ना धांधली करता है, आपको बोल के कहीं और भेज देता है कहीं और। उसका क्या है, वो तो पैसा वगैरह लेके आराम से खुशी से ऐश मौज कर रहा है। हाँ, आप कोर्ट वगैरह लेबर कोर्ट जा सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है। 3 महीने तक सैलरी नहीं देता है तो आप कफाला भी ले सकते हो, ठीक है भाई। 6 मंथ हुआ है, घर में इमरजेंसी जाना है, घर जाना है, क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कफील कैसे मनाए? देखो भाई, इमरजेंसी छुट्टी जो है ना, या कोई भी लेबर लॉ में कहीं भी लिखी नहीं हुई, तो आप अगर कोर्ट वगैरह जाओगे मकतब अमल मतलब, तो वहाँ से भी नहीं मिलेगी। ये इमरजेंसी छुट्टी आपका और कंपनी के बीच का जो रिश्ता है, कंपनी को ही आपको रेडी करना पड़ेगा। कंपनी को किसी भी तरह से कन्विंस करो, कुछ भी दिखाओ भाई किस चीज़ की इमरजेंसी है, क्यों जाना चाहते हो, फैमिली में कोई बीमार है या कोई भी वजह, तो कंपनी ही रेडी होगी तभी हो सकता है। क्योंकि ये कोई लेबर लॉ में लिखा ही नहीं है कि आपको कंपनी इमरजेंसी छुट्टी वगैरह देगी, ऐसा कहीं नहीं है कोई रूल। तो इसलिए आप उससे ही बात करो, उससे ही बात करके अच्छे से आप जो है छुट्टी लो। भाई मेरा कफील पहले बोला था कि तनाजुल देना है, अभी बोल रहा है कि मेरे पास नहीं, मैं हुरूब में डाल दूंगा, हो सकता है। हुरूब भाई ऐसे कोई नहीं लगा सकता। हुरूब लगाने के लिए आप कंपनी में नहीं रहोगे, तभी तो वो डराने के लिए डरा सकता है, बट हुरूब लगाने के लिए अगर ऐसे कुछ करता है तो सबूत रखो भाई कि मैं तो इस टाइम पे ड्यूटी कर रहा था, इसने हुरूब लगा दिया, केस करो, आपके हक में फैसला आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हुरूब वगैरह ऐसा लगा सकता है। आई हैव 2 year कॉन्ट्रैक्ट बट कम्प्लीटेड 16 month, it's only first contract. Question 1, can I resign through QA and take transfer? If the company reject my resignation, what to do? देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सवाल है। लेफ्ट विथ 9 month कॉन्ट्रैक्ट बट एज पर कॉन्ट्रैक्ट 2 month salary compensation for break the contract mention. However, if company ask more than 2 month salary, what to do? When do I take a new employer QA request, after or before resign? If company mark exit visa without my consent, what to do? Can I remove my exit from जवाजात? देख सकते हो, बहुत लंबा क्वेश्चन है। पहला तो है मैं रिज़ाइन करके क्यूआ पे ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। रिज़ाइन करके आप ट्रांसफ़र तो ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना रिज़ाइन करके आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगर आपका भी कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि आप रिज़ाइन करोगे 2 month का कंपनसेशन देगा, तो आप ऐसे कंडीशन में ले सकते हो। और कंपनी को एक्सेप्ट करना होता है, 10 दिन का टाइम होता है। रिज़ाइन आपका वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट वो कर सकती है, वो कंपनी के ऊपर है, आपको बताएगी क्यों नहीं किया, या तो बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने। अगर आपका जो है उसके बाद क्या है, आप बोल रहे थे क्यूआ पे रिक्वेस्ट कब मंगवाना है? जब आप रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाए, रिज़ाइन कर दियो, उसके बाद रिक्वेस्ट मंगवा लो, फिर हो जाएगा। अगर एग्जिट वगैरह लगाती है तो आप मकतब अमल जा सकते हो, और एग्जिट लगाएगी तो आप जो है जितना मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है उसके हिसाब से पैसा वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपनसेशन नॉट रिक्वायर्ड इफ़ 2 month नोटिस पीरियड इज गिवन, ठीक है। देखो आप लोग भी बताया करो, आप लोग ट्रांसफ़र वगैरह लेते हो तो आपका क्या प्रोसेस हुआ, किस तरह से हुआ, आपका हो गया नहीं हुआ, कहाँ पे फंसे, कुछ भी बताया करो। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल है
ये मेरे चैनल के मेंबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आर्टिकल 77 से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बाद 90 डेज नोटिस पीरियड स्टार्ट होगा या डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो आपका जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अब जब भी आप आर्टिकल 77 से बहुत सारा कंडीशन है, आप उसमें किस वजह से टर्मिनेट कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। आपने टर्मिनेट क्यों किया, आर्टिकल 77 में भी जो है वहाँ पे बहुत सारा कंडीशन है कि आप क्यों टर्मिनेट कर रहे हो, क्या वजह थी, कंपनी ने क्या किया है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद जो है हो सकता है कि कंपनी के पास भी रिक्वेस्ट चला जाए जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप मुझसे अच्छे से इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको अच्छे से बात कर सकता हूँ। मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट अभी 20 मंथ बाकी है, मुझे 9 साल हुआ है, मेरी कंपनी मुझे मेरा हुकूक नहीं दे रही है, और न ही टिकट, न ही मुझे 1 वीक में कोई छुट्टी दे रही है। तो आप छुट्टी वगैरह नहीं दे रही है तो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है तो उसके लिए तो आप केस वगैरह कर सकते हो। और 9 साल में अभी 20 मंथ बाकी है कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी तो आप टर्मिनेट करके नहीं ना जा सकते हो, या रिज़ाइन भी करोगे तो फिर आपका कंपनी जो भी हुकूक वगैरह का पैसा, बोनस वगैरह वो काट कुट लेगी कंपनी बहुत। आपको पता है कि आपका इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा इकामा एक्सपायर है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, स्टिल एम्प्लॉयर पेंडिंग। हो जाएगा भाई, इकामा एक्सपायर पे तो होता है, आप देख लो सही से क्या स्टेटस वगैरह आपका क्या दिखा रहा है। इकामा एक्सपायर में आराम से आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है भाई। मेरा 90 डे नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या, आराम से देखो, बहुत सारा ऐसा सवाल आता है। 90 डेज नोटिस पीरियड है आपका तो आराम से हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा क्यूआ कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है, कंपनी ने नया कॉन्ट्रैक्ट अपडेट नहीं किया है, मैं न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, अगर कंपनी ने अपडेट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटो रिन्यूअल होता है। देखो यहाँ पे मुझे एक सवाल याद आ गया कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है फिनिश हो गया है, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? बाद में बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटो रिन्यूअल हो चुका है, मैंने कुछ नहीं किया। ऑटो रिन्यूअल होने का मतलब ये कि अब आपका जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो हो चुका है, फिर उतने ही साल का आपको उतना साल फिर से रुकना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो ऐसे कंडीशन में। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, एग्जिट जाना है, तो आप टर्मिनेट करो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले। अगर नहीं करते हो तो वो ऑटो रिन्यूअल होता ही रहेगा, क्यूआ का ये सिस्टम है। ब्रो मेरे कफिल ने मेरा क्यूआ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके खरूज लगा दिया है, क्या मैं दूसरे वीज़े पर कैसे आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो भाई, आपको खरूज लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, जाके नए वीज़े पे आप आराम से आ सकते हो, ठीक है भाई। कंपनी खुद से कफ़ाला देना चाहती है लेकिन कंपनी दूसरे कहाँ मिलेगी, कैसे कफ़ाला लूँ, कौन सी कंपनी में जाऊँ? देख सकते हो भाई, आप लोग अपना ढूंढो, expatriate.com है, लिंक्डइन है, बहुत सारा साइट है, या फिर आपका दोस्त वगैरह है तो उससे भी बात करो, कंपनी में कहीं भी है तो उससे बात वगैरह करके आप लोग कफ़ाला ले सकते हो। आई थिंक मैंने बहुत लंबी वीडियो की है, बट आप लोगों का ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने एक वीडियो अच्छे से बना दी कि बता दी भाई कि ये सारा चीज़ आप लोग फेस करते हो डेली, जो मुझसे पूछते रहते हो कि भाई मैं कैसे क्या करूं नहीं करूं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो अगर नहीं किए हो अब तक तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।